धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जैसे जैसे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग बढ़ती जा रही है, यानी आज जंग का 43वां दिन हो चुका है, वैसे वैसे तो दुनिया में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन में कुछ खास बवाल हो रहा है। और जैसे कि आप जानते हैं, ये ब्रिटेन वही ब्रिटेन है जो अंग्रेजों का ब्रिटेन कहलाता है, जिसको ब्रिटिश हुकूमत कहा जाता था, जिनके दौर में कहा जाता था कि सूरज ही नहीं डूबता है। और इन्होंने ही वो बीज बोया था जो आज एक पेड़ की तरह उभर कर पूरी दुनिया के सामने खड़ा हो चुका है और फिलिस्तीन के लोगों का कत्लेआम कर रहा है। मैं इजराइल की बात कर रहा हूं। तो ब्रिटेन में यहूदी कह रहे हैं कि हम सुरक्षित नहीं हैं। आप जानते ही हैं, वहां पर लगातार प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, गाजा के समर्थन में, फिलिस्तीनियों के समर्थन में। रिकॉर्ड कायम किया जा रहा था। इस तरीके के विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। उन विरोध प्रदर्शनों पर सवाल उठाने और अपनी ही पुलिस की आलोचना करने पर वहां की होम मिनिस्टर सुएला ब्रेवरमैन को हटा दिया गया है। और जब से उसको हटाया गया, तब से वो वहां के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के खिलाफ खुलकर बोल रही है। और अब यहूदी कह रहे हैं उसके हटने के बाद कि साहब, उनको ब्रिटेन में डर लग रहा है। तो कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है, और इसके अलावा जो अंदरूनी राजनीति वहां पे चल रही है कि संसद में जंगबंदी का प्रस्ताव लाया जा रहा है, वो पास नहीं हो रहा है, उससे किस तरीके के हालात वहां बने हुए हैं, इसी के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ रहे हैं कृष्ण कांत जी, यानी के साहब, जो भारतीय वायुसेना के एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं। लोक पक्ष के नाम से अपना एक अखबार भी निकालते हैं और बेबाकी से अपने तमाम चीजों को रखते हैं। आप सोशल मीडिया, यूट्यूब, तमाम जगह जाकर उनको देख और सुन सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। धन्यवाद। पहले तो मैं आपको बधाई दूं कि आप ऐसे ऐसे मुद्दा लेके आते हैं कि हमारे जनता को ही पसंद है, हमारे सुनने वाले को पसंद है, और उनका अंतर्राष्ट्रीय तरीका देखने का भी बढ़ेगा। जी, मेरा यहाँ पे कुछ और कहना है। खबर कभी पसंद के हिसाब से नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि खबरें कभी एंटरटेनमेंट नहीं होती। ये अलग बात है कि भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों ने आज खबर को एंटरटेनमेंट बनाकर रख दिया। एंकराइन रखते हैं जो 4 कदम इधर जाती है, 4 कदम इधर जाती है। खबर सुनने के साथ साथ देखने का भी लोगों को आनंद आता रहता है। खैर छोड़िए, मुद्दे पर आते हैं। ये यहूदी क्यों कह रहे हैं कि इन्हें ब्रिटेन में डर लग रहा है? देखिए, इसका 2 पहलू है। आज सही में कहें तो यहूदी इजराइल में भी बहुत सुरक्षित नहीं है। अमेरिका में और वो छोटे-छोटे बाकी अलग के देशों में हो, बात अलग है। आज जिस तरीके से हमास ने आक्रमण किया, ठीक है, आप पैलेस्टीन के गाजा स्ट्रिप को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन आज नहीं तो कल फिर से आक्रमण होगा, और तब तक यह युद्ध जारी रहेगा जब तक पैलेस्टीन एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर, माफ कीजिएगा, आत्मनिर्भर नहीं, सार्वभौमिक देश नहीं बन जाता है। लेकिन यहाँ पे इनका मुद्दा खड़ा करने का ही मतलब है कि यह भी शोर मचाना चाहते हैं। इजराइल के नेतन्याहू और घोर दक्षिणपंथी जियोनिस्ट रिजीम के पक्ष में शोर मचाना चाहते हैं, और चूंकि इनकी आवाज जैसे जैसे युद्ध बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे इनकी दबी जा रही है। खासकर अमेरिका और ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, जहां 3 लाख से अधिक लोगों ने प्रदर्शन किया इजरायली हुकूमत के खिलाफ और पैलेस्टीन के समर्थक में, दहशत का तो माहौल इनके साथ होगा ही होगा। वैसे ऐसा कुछ भी इंग्लैंड में नहीं हो रहा है कि इनको दहशत में आने की जरूरत है। जी, मुझे लगता है इनको जो डर लग रहा है वो सुएला ब्रेवरमैन यानी कि होम मिनिस्टर को बर्खास्त किए जाने के बाद लग रहा है। सुएला ब्रेवरमैन का पति यहूदी है। अब सुएला ब्रेवरमैन हट जाती है तो यहूदी कम्युनिटी के लोग कहते हैं साहब हमें डर लग रहा है। जी हाँ, इनको डर तो लग सकता है दिखावे के लिए। जहां तक आपने ब्राउमैन की बात की, यह भी वहां की प्रधानमंत्री बनना चाहती थी, और आगे ऋषि तो हाँ, ऋषि सुनाक, और यह समस्या पैदा हो गई, और फिर से माहौल बन रहा है। आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक दृष्टिकोण से भी देखें तो फिर से माहौल बन रहा है कि इनको भी हटाने की, बल्कि मुहिम शुरू हो चुका है, और ये फिर से अपना यह अधिकार दिखाना चाहती हैं अपने पार्टी में, यानी टोरीज में, जो दक्षिणपंथी पार्टी है। और इसलिए भी यह शोर मचाने की कोशिश कर रही हैं कि दिखाएं वहां के जनता को, और एक मुहिम या माहौल खड़ा कर सके ऋषि सुनाक के खिलाफ, और खुद के इनके प्रधानमंत्री का रास्ता तय हो सके। और वैसे दक्षिणपंथियों या घोर दक्षिणपंथियों के बीच में जो संघर्ष होता है सत्ता के लिए, पैसे के लिए, वह लगातार दिखता है, हमारे भारत में भी दिखता है। और इंग्लैंड में यह मौका है
फिलिस्तीन के युद्ध पे, इजराइल के सवाल को लेकर इसको फिर से उभारने का। जी, मैं इसी सवाल पे और आगे जाना चाहता हूं और फिर आपसे पूछ रहा हूं कि जब तक शुएला ब्रेवरमैन सीट पर थी तब तक यहूदियों को डर नहीं लग रहा था, प्रोटेस्ट किया जा रहा था, प्रोटेस्टर्स कह रहे थे 10 लाख आए हैं, पुलिस कह रही थी कि 3 लाख आए, और लगातार जो भी वीकेंड आता था उस पर एक तारीख रकम कर दी जाती थी, एक इतिहास रच दिया जाता था प्रदर्शनकारियों के जरिए। लेकिन जैसे ही शुएला ब्रेवरमैन गई वैसे ही यहूदियों से कहलवाया जा रहा है, या वो खुद कह रहे हैं कि उन्हें ब्रिटेन में डर लग रहा है? जी, राजनीति का वही हिस्सा है जिसको मैंने अभी कहा, दोबारा कहना चाहूंगा। आप किसी भी देश में ले ले, यदि वहां का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या जो भी मुखिया रहा हो, उसके हटाने की मुहिम में वह सही में जनता के पास जाने में सक्षम नहीं है, जनता के मुद्दों को नहीं ला सकते हैं। आज ब्रिटेन में जितनी बेरोजगारी और गरीबी बढ़ी है, पहले के कई दशकों में ऐसा नहीं हुआ था। लोग फिर से सड़कों पे आ रहे हैं, जो अमेरिका में नजर आ रहा था वह ब्रिटेन में नहीं था। दूसरे, इन मैडम को, इस शब्द का इस्तेमाल आपने किया इसलिए मैं कह रहा हूं, इन मैडम को बहुत तमन्ना है, बहुत इच्छा है। एक तरफ जहां अपने आप को ये प्रजातंत्र का मुखौड़ा बनाने की कोशिश करती रही है जहां भी जाती है, दूसरी तरफ यह घोर दक्षिणपंथी है, यह मजदूर वर्ग के खिलाफ है, यह फिलिस्तीनियों के खिलाफ है, यह युद्ध के, सही में कहें तो यह युद्ध की बहुत बड़ी पक्षधर है। और युद्ध के पक्षधर होने का मतलब हुआ कि जो वॉर इंडस्ट्री है उनका ये मुखौटा है, छुपे या सामने के तरीके से देखे, खुलेआम रूप से कहें, और उनका कमीशन को मिलता होगा। और इसलिए यह माहौल खड़ा कर रही हैं, यहाँ पे दिखा रही हैं कि यहूदियों को बहुत बड़ा डर सता रहा है। यदि मैं थोड़ा सा बदलूंगा इस टॉपिक को कि यदि जिन यहूदियों को डर लग रहा है फिलिस्तीनियों से या एंटी जियो जियोनिस्ट तो नहीं कहूंगा, एंटी यहूदी से यदि जो मुहिम चल रहा है, वास्तव में देखें तो यह एंटी यहूदी या यहूदी विरोधी मुहिम नहीं है, एंटी जियोनिस्ट विरोधी है। जो जैसे हिंदू के खिलाफ कोई आंदोलन, कोई विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन जब हिंदुत्व की बात करते हैं तो उसके मैं पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि उसका वो राजनीतिक चेहरा होता है। तो जैसे ही यह मुद्दा खड़ा होता है तो वैसे ही वो लोग जो इसके समर्थक हैं, यानी वह इजराइल के विस्तार की जो कल्पना करते हैं, ये फिलिस्तीन को अपने कब्जे में करने की बात करते हैं, वह उनके साथ क्यों नहीं आते? जब फिलिस्तीन के खिलाफ आप हत्या करते हैं, जनसंहार करते हैं, उनके पक्ष में क्यों नहीं आते? वहां पे आप आवाज उठाते हैं, वहां पे एकदम चुपचाप आते हैं, खामोश रहते हैं। बल्कि यहां भी दिखाते हैं कि चूंकि हमास एक आतंकी संगठन है, इसलिए सारे फिलिस्तीन का, चाहे बच्चे हो, 3000 से अधिक की आपने हत्या कर दी, उसके पक्ष में ये आपकी मैडम, आवाज कोई नहीं उठा रही है। लेकिन जब आंदोलन खड़ा होता है उसके विरोध में, तब आपको डर लगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये संयोग नहीं हो सकता कि जैसे इसको हटाया गया वैसे इसने पहले पीएम के खिलाफ बयान दिया, फिर उसके बाद वहां पर यहूदी कहने लगे कि हमें डर लग रहा है। खैर, बात यहूदियों की हुई तो इजराइल की तरफ चलते हैं। इजराइल ने एक बात कही है कि जब हमास का खात्मा हो जाएगा, गाजा पर वो अपना कब्जा कर लेगा, तो उस वक्त चाहता है वो सुपरविजन के लिए जो है टोनी ब्लेयर को। और आप जानते हैं टोनी ब्लेयर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रह गए हैं, तो ये इतना प्रेम क्यों दिखा रहे हैं इजराइल वाले टोनी ब्लेयर के प्रति? सबसे पहले तो यह बताऊं कि टोनी ब्लेयर वहां के लेबर पार्टी यानी तथाकथित प्रगतिशील मजदूर वर्ग के पक्षधर और वैज्ञानिक आधार पर काम करने वाले दल के नेता थे, प्रधानमंत्री भी बने। लेकिन जो इन्होंने काम किया वो काफी घिनौने काम किए, कहीं से भी अच्छे काम नहीं किए। बल्कि जहां जहां भी युद्ध हुआ अमेरिका का साथ इन्होंने दिया है, और पूरे के पूरे यह जियोनिस्ट रिजीम के साथ रहे हैं, खड़ा रहे। यह पता नहीं अमेरिका और इंग्लैंड में क्यों, मतलब यहूदियों की नहीं, मैं सारे यहूदियों की बात नहीं कर रहा हूं, यहूदियों के भी बड़ी बड़ी जबरदस्त आंदोलन खड़ा हुए। हाल फिलहाल में प्रदर्शन हुआ है जो कि इस युद्ध के खिलाफ इजराइल के अंदर। इंग्लैंड और अमेरिका की बात छोड़ दीजिए, इन मैडम को क्यों नहीं वहां के विरोध में आवाज लगाया? तो जहां तक टोनी ब्लेयर का है वह चेहरा रहे हैं, और टोनी ब्लेयर को उपाधि भी दिया गया है नाइट का, वहां के जो भूतपूर्व महारानी थी जो मर चुकी है, उनके द्वारा उपाधि दिया गया है। तो ऐसे लोगों की महत्ता, चूंकि ये बोल सकते हैं और उनका पक्ष ले सकते हैं और ये जाने पहचाने हैं, इसलिए यहूदी जो रिजीम है अभी तत्काल में, जो जियोनिस्ट रिजीम है, वह उनको बहुत ऐसे लोगों को पसंद करती है। हमारे भी देश के प्रधानमंत्री जहां तो उनको बहुत पसंद करते हैं। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति हो या होने वाले या पिछले राष्ट्रपति
ट्रंप हो तो उनको बहुत पसंद करते हैं और उनको अपना मुखौटा बनाना चाहते हैं, क्योंकि खुद इनका मुखौटा इतना गंदा, भयानक और खूनी हो चुका है, उस पर कोई भी विश्वास करने को तैयार नहीं है। चलिए इसी पर आगे बढ़ते हैं। क्या ब्रिटेन की मजबूरी है? क्योंकि ये वही ब्रिटेन है जिसके दौर में कहा जाता था कि सूरज नहीं डूबता है, और इसी ने ये बीज डाला था उस पूरे इलाके में कि तमाम यहूदियों को जब हिटलर ने मारा काटा तो उन्हें लाकर गाजा किनारे बसा दिया, और उसके बाद आज तमाम हालात पैदा हो गए। इसलिए उसकी मजबूरी है या उसका शौक है? शौक तो नहीं कहेंगे, मजबूरी जरूर है। और पिछले समय का जो बोझ है इनके ऊपर कि हम दुनिया के मालिक रहे हैं, 100 वर्ष अधिक रहे हैं, जहां आपने सही कहा कि सूरज नहीं डूबता था, और आज उस चीज को जब इनकी महत्ता खत्म हो गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, सुएज कनाल की जो क्राइसिस हुआ उसके बाद से, खासकर जब चीन ने हांगकांग पे अपनी पूरी तरह से अपनी सत्ता कायम कर ली और इंग्लैंड को हटना पड़ा, यूके का जो भी था दिखावे के लिए सही, सांकेतिक रूप से वह खत्म हो गया और आज उसके जगह पे अमेरिका आ चुका है। लेकिन पुराने समय की याद करके व्हाइट सुप्रीमेसी, यानी हम वो जो उनका कौम है अंग्रेजों का, गोरों का, चाहे वो इंग्लैंड हो अमेरिका का, उन्हीं की सत्ता बिल्कुल उसी रास्ते पे है जैसे जर्मन में उन्होंने कहा था कि हम जर्मनवासी आर्य हैं और हमें ही भगवान ने, गॉड ने, उनके जो भी रहे हो, बनाया है ताकि हम पूरे विश्व में सत्ता कायम रख सके। जी, यह एक बहुत बड़ा है, वह उनका पीछे का चला रहा है। आज की स्थिति में जहां तक है, यहूदियों ने ही है जो 1946-47 के बाद संग्रहण जमाया, केवल इसलिए नहीं कि बेचारे दर दर भटक रहे थे, भटकने के लिए तो फिलिस्तीन में भटक रहे, और बहुत सारे जैसे हमारे बर्मा के जो वहां से भगाए गए, कौन सी वो है कौम है मुस्लिम जो है, नाम नहीं याद आ रहा, बताता हूं तो याद आता है तो बताता हूं। तो वहां की भी जो लोग भटक रहे हैं उनके लिए तो इनके दिल में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन चूंकि अरब देश में तेल का भंडार था, बहुत जबरदस्त भंडार था, और अरब देश की राइजिंग शुरू हो गई थी, सोवियत सत्ता बन चुकी थी, उनका प्रवेश वहां शुरू हो चुका था, उसके दबाने के लिए अंग्रेजों ने यह चाल चली, अमेरिका ने भी उसका साथ दिया, और वहां पे इस राज्य की, इजराइल की स्थापना की गई, जो आज तक कायम है, और उसको यह बनाकर रखना चाहते हैं, चाहे रोहिंग्या मैं समुदाय की बात कर रहा था बर्मा के, हम इस मुद्दे पे आते हैं। तो इस सत्ता को ये हर स्थिति में कायम करना चाहते हैं, चूंकि जियोनिस्ट रिजीम के ना केवल इन्होंने दुनिया के बड़े बड़े देशों में अपने जासूस लगा रखे हैं, बल्कि इनके इलेक्ट्रॉनिक भी इतने विकास हो गए हैं कि ये हर जगह प्रवेश कर चुके हैं, और अमेरिका इंग्लैंड की मदद से उनके जबरदस्त स्थायी चमचे कहें या उनके साथी कहें वो हो चुके हैं, इनको एक खोना नहीं चाहते हैं, और इस एरिया को वह बिल्कुल स्वतंत्र रूप से, बिना फिलिस्तीन के, बिना अरब कंट्रीज के हस्तक्षेप के, जिनमें साथ देने के लिए आपके सऊदी अरेबिया, यूएई और जॉर्डन भी हैं, वह उसका एक सैनिक स्थान या अड्डा स्थापित करना चाहता है जिसमें चू भी ना बोल सके। और अमेरिका इंग्लैंड जो करना चाहता है, आज के साम्राज्यवादी देश का जो पतन हो रहा है उसको फिर से स्थापित करने के लिए वो इजराइल के सहारा, इजराइल की जमीन को बरकरार कर सके अगले आने वाले समय के लिए। बिल्कुल सही आपने कहा, और विस्तार से, कम शब्दों में आपने बहुत ही कुछ अच्छा सा खाका खींचा है। लेकिन मैं जाना चाहता हूं लेबर पार्टी पर। लेबर पार्टी में भूचाल मचा पड़ा है। पहले एंडी डोनाल्ड को सस्पेंड कर देते हैं क्योंकि वो फिलिस्तीनियों के हक में आवाज उठाते हैं, फिर जो है संसद में लेबर पार्टी के कुछ सांसद प्रस्ताव लेके आते हैं जंगबंदी का, उसको लेकर पार्टी में बगावत हो जाती है और कुछ लोग जो है इस्तीफा दे देते हैं, जिसमें से यास्मीन कुरैशी का नाम सामने आया, खालिद महमूद का नाम सामने आया, शाहनाज का सामने आया। तो लेबर पार्टी में ये इतनी उथल पुथल क्यों चल रही है, जबकि वो तो वर्तमान समय में अभी विपक्ष में है? लेबर पार्टी को यूं समझें कि कहने के लिए लेबर इन्होंने लगा रखा है, वैसे ही है जैसे आपके अमेरिका में डेमोक्रेट्स हैं, या भारत कुछ हद तक कांग्रेस और तो सीपीआई सीपीएम भी शामिल हो गए। लेबर पार्टी सेंट्रल पार्टी हो सकता है, लेकिन कहीं से भी लेफ्टिस्ट पार्टी अब नहीं रहा। लेबर पार्टी के कुछ नेता जरूर रहे हैं, जैसे जेरेमी कॉर्बिन और बर्नी सैंडर्स जैसे आपके यूएस के रहे हैं। लेबर पार्टी की वो स्थिति है, लेबर पार्टी कहीं से भी प्रो फिलिस्तीन नहीं है। आपने जो अच्छा उदाहरण दिया, अभी उसके नेता हैं स्टारमर, मैंने लिखा हुआ था
कि इन्होंने यहां तक कहा कि जो भी लेबर पार्टी के सदस्य यदि वोट देते हैं इमीडिएट सीज फायर के लिए, यानी युद्ध विराम के लिए वोट देते हैं, उनको दल से बाहर निकल जाएगा। हाँ, विपक्ष होने के बावजूद क्यों कर रहे हैं? यह दिखाने की कोशिश है इनकी वहां के साम्राज्यवादी सत्ता को, वहां के बड़े बड़े पूंजीपतियों और वित्तपतियों को कि दोस्त हमसे घबराओ नहीं, आज यदि टोरीज हारते उनको हटाते हैं तो हम भी आके तुम्हारी वैसे ही सेवा करेंगे जैसे ये लोग करते आ रहे हैं, जैसे अमेरिका में हमेशा होता रहा है। उनके दो बड़े पार्टियों में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच में वही स्थिति यहाँ भी है, हम भी तुम्हारी सेवा करेंगे, टोनी ब्लेयर ने किया था, मैं भी करूंगा, हमें भी मौका दो प्लीज, और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है। इसी वजह से शायद सत्ता पक्ष जो है वो हमेशा इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि उसे डर है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो जो विपक्ष है वो यहूदियों के साथ खड़ा हुआ दिखकर अपने आप को सत्ता में लाने की कोशिश कर सकता है ब्रिटेन के अंदर। इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूं तो अमेरिका की इसमें क्या भूमिका है? जो ब्रिटेन में राजनीति चल रही है उठापटक की, उसमें अमेरिका की भी कोई भूमिका आप देख रहे हैं? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कमला हैरिस ने वहां का दौरा किया है। बिल्कुल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पूरे यूरोप में, इंग्लैंड में, भले ही अब ब्रेक्सिट के बाद इंग्लैंड यूरोपियन यूनियन से बाहर हो चुका है, लेकिन कोई अंतर नहीं पड़ता है। और खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद जो भी थोड़ा विरोध के स्वर उठते थे, पक्ष विपक्ष, फिर से मैं कहूं पक्ष विपक्ष, पूंजीवादी या साम्राज्यवादी का दो चेहरा है, एक बाएं तरफ का, एक दाहिनी तरफ का, कोई खास अंतर ना रखे। तो अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता है कि उस तरह की राजनीति की जाए जिससे कि सही में फिलिस्तीन समस्या या जो वामपंथी हैं या जो अमेरिकी परस्त के खिलाफ है या अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ उंगल भी उठाता है उसको आगे बढ़ने की कोशिश की जाए। और इसी में अमेरिकी की उपराष्ट्रपति का तो रोल कम दिखता है, लेकिन वहां के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं या ब्लिंकेन वगैरह हैं, देखिए हमेशा वह रूस हो या जहां भी जाना हो, जापान, फ्रांस, जर्मनी और अभी इंग्लैंड हाल फिलहाल में जैसे युद्ध शुरू हुआ ये लोग इजराइल भी पहुंच गए। तो इन लोगों का रोल है कि दोस्तों देखो, जो भी विपक्ष यदि करते हो हमारी जानकारी में होना चाहिए, हम दोनों को फंड कर रहे हैं, दोनों के साथ है, लेकिन हमसे अलग, हमारा विरोध नहीं होना चाहिए, यह स्पष्ट दिख रहा है जी। हमारा विरोध नहीं होना चाहिए। अब आप इसके लिए कई सारे मायने निकाल सकते हैं और खुद भी बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पे जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना पक्ष, एक सही पक्ष इसी तरह से रखते रहेंगे आगे भी, एक विकल्प मीडिया के रूप में। जी धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।